चलिए, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। ठीक है, अगली क्लास शुरू करते हैं आपकी। हमने पिछली क्लास में क्या किया था? महाजनपद अपने कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, हमने छोड़ा था धनानंद जो है ना, कहाँ का? मगध का। उसके 8 पुत्र हुए, नहीं, महापद्मनंद पे छोड़ा, उसके 8 पुत्र हुए और उनमें से जो अंतिम है, जो शासक है, वो कौन है आपका? धनानंद है। क्योंकि इसके बाद में कहानी शुरू हो जाएगी मौर्य साम्राज्य की। किसकी? मौर्य साम्राज्य की। तो धनानंद के बारे में हम बात कर लेते हैं। टाइम है कौन सा? 326 का। और इसी टाइम पे आक्रमण करेगा कौन? आपका सिकंदर। सिकंदर का आक्रमण होता है 326 ईसा पूर्व में, बीसी में। ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना? तो एक प्रश्न आता है कि मगध साम्राज्य का वो कौन सा शासक है जो सिकंदर का समकालीन था? वो कौन सा है आपका? धनानंद है। यहां से बात करेंगे। इसके बाद में आपका क्या हो जाता है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पे पहुंचा है तो किसके टाइम पे? मौर्य साम्राज्य पे जो जाना भी जाता है। मौर्य साम्राज्य में आपके बड़े बड़े हुए हैं। पहले आपके कौन है? आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। उसके बाद में देखोगे अशोक दी ग्रेट, सबसे बड़ा शासक हुआ वो मौर्य साम्राज्य का ही है। तो बात करेंगे जो मगध साम्राज्य का चरमोत्कर्ष सबसे ऊपर टॉप पे पहुंचा है तो वो कौन से वंश का है? मौर्य वंश में ही पहुंचा है। ये सारी चीजें हैं आपकी। हम बात करेंगे धनानंद के बारे में। यूनानी लेखकों के अनुसार उसका नाम क्या है सर? जेंड्र या जेंड्रमीस या जेंड्रकोटस भी बोल देते हैं इसको। ठीक है ना? उसके बाद में अग्रमीस भी बोला जाता है, तो इसको छोड़ दो। क्या है आपका? अग्रमीस। जेंड्रमीस या कोटस नहीं, जेंड्रमीस या आपका अग्रमीस। जेंड्रमीस या अग्रमीस। अब अग्रमीस से ज्यादा है आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, क्या नाम है उसका? अग्रमीस। यूनानी लेखकों के द्वारा इसको इस नाम से जाना गया है। एक प्रश्न है कि आपके दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य आए थे। ठीक है ना? किसके दरबार में? अब अभी हमारा मेन टॉपिक क्या है? धनानंद। तो किसके दरबार में आए? धनानंद के दरबार में कौन आए थे? अच्छा, चाणक्य। क्या महापद्मनंद के में आए? नहीं, महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक जरूर है, बट प्रश्न ये है कि आचार्य चाणक्य किसके दरबार में आए थे? धनानंद के में। अच्छा, क्या होता है अभी बात करेंगे। आक्रमण आएंगे, अभी विदेशी आक्रमण की चर्चा करेंगे, तब बताएंगे क्यों आए थे, कैसे आए थे। क्योंकि सिकंदर का आक्रमण इसी टाइम पे हो रहा है। किधर से हो रहा है? अभी चर्चा आएगी। मौर्य वंश में आपका मौर्य वंश की स्थापना करी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो वो हमारा टॉपिक आपका खत्म होगा। ये हमने कल बता ही दिया था। कथा वृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखी थी। कथा सरिसागर सोमदेव ने, पुराने उसमें नोट्स में आ चुका है। ठीक है ना? साइड में आ चुका है। और महाकवि भास ने लिखा है स्वप्न वासवदत्तम, संस्कृत में नाटक है। और ये स्वप्न कौन देखता है? वासवदत्ता का, यानी वासवदत्ता और आपकी उदयन की कहानी है। जो वत्सी राज है, वत्स का राजा है। ठीक है ना? वत्सी का राजा। कुछ विविध चीजें दे रखी हैं क्योंकि इसके बाद में आपका साम्राज्य आगे बढ़ाएंगे। विविध में क्या था? पाली ग्रंथों में गांव का मुखिया कौन होता था? ग्राम भोजक। क्या नाम है उसका? ग्राम भोजक। अच्छा, ग्राम भोजक कौन है? गांव का मुखिया। उल्टा पूछेगा, ग्राम भोजक कौन है? गांव का मुखिया। महाजनपद काल में श्रेणियों का संचालक कौन है? श्रेणिन। ठीक है, श्रेष्ठिन, सॉरी, श्रेष्ठिन। कौन है आपका? श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन कौन है? श्रेणियों का संचालक है महाजनपद काल में। ये अलग अलग पोस्ट हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। एक और है आपका बराबर की गुफाएं। कुल कितनी गुफाएं? यहाँ पे 4 गुफाएं हैं। ठीक है, और गुफाएं ये पारियों में 3 की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, आजीविकों को समर्पित है। एक प्रश्न आएगा, बराबर की गुफाएं किस धर्म के लोगों को समर्पित है? किस धर्म से संबंध है आपका? एक एक्चुअली धर्म नहीं, वो संप्रदाय है, आजीविक संप्रदाय के लोग हैं। तो आजीविक संप्रदायों का संबंध है बराबर की गुफाओं से। ऐसे करके आपका लिंक आ जाएगा, एग्जाम में पूछेगा तो। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है आपका? विदेशी आक्रमण। उस पे चलते हैं आपका। ठीक है ना? विदेशी लोग कैसे भारत में आकर के आक्रमण करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पे। हमारा टॉपिक क्या है आपका? फॉरेन इन्वेजन्स इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। इनको 2 भागों में बांटते हैं कि पहला आक्रमण देखने को मिला और दूसरा आक्रमण। पहला आक्रमण करा आपका ईरानी लोगों ने। तो भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। ठीक है, और दूसरा किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। सबसे पहले तो यही प्रश्न आ जाएगा, विदेशी आक्रांताओं में सबसे पहले कौन है आपके? ईरानी है। यूनानी दूसरे नंबर पे। ठीक है, विदेशी आक्रांताओं में कौन है आपके? ईरानी। चलेगा, अब इसको उठा लेते हैं, इसको हम बात करेंगे। ठीक है ना? लेकिन यूरोपियन की बात करें, प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी भारत में कौन है? वो यूनानी है। क्योंकि ईरान अलग है, ईरान यूरोप से संबंध नहीं रखता है। महाद्वीप की बात करें
ईरान किस महाद्वीप में आता है बताओ? एशिया महाद्वीप में आता है ना? आता है कि नहीं? बट बात करें यूरोपीय महाद्वीप से पहले आक्रमण करने वाले कौन है? वो यूनानी है। मेरी बात समझ में आई? चलेगा, अब उठा लेते हैं, एक टॉपिक उठा लेते हैं। पहला आक्रमण किसने करा? ईरानियों ने। ईरानियों की बात करेंगे तो हकमनी वंश की जो स्थापना करी है वो किसने करी है? साइरस द्वितीय ने करी है। हकमनी वंश का संस्थापक कौन है सर? साइरस द्वितीय। ठीक है, इसने पहला आक्रमण करा भारत में, लेकिन इसका आक्रमण सफल नहीं रहा। ठीक है, ये इस टाइम पे असफल आपका प्रयास किया भारत में, ये रहेगा। पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है साइरस द्वितीय। क्या है? पश्चिमी एशिया का। भारत के मैप की अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना? ये भारत का है हिस्सा, ठीक है। और इधर चले जाओगे आपके कौन से? ईरानी लोग हैं। ईरानी लोग कहें या पर्शियन कहें, एक ही बात है, ठीक है ना? पार्थिया ये है, ठीक है ना? इस साइड में हकमनी साम्राज्य है, ठीक है। यहां से आक्रमण देखने को मिलता है और उसका नाम क्या है? साइरस द्वितीय, ठीक है ना? ये हकमनी वंश का संस्थापक है। और भारत में पहला आक्रमण किसने करा? आपका साइरस द्वितीय। लेकिन ध्यान रखना, आक्रमण कैसा है? असफल है। इसी में चलिएगा, आगे देखने को मिलेगा। इसके बारे में एक और चीज है, पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक साइरस द्वितीय है, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे क्यों, क्या कारण था कि विदेशी आक्रमण भारत में हो रही थी। ये टॉपिक आपका बीच में है। मौर्य काल जो था ना, मौर्य काल, उस टाइम पे देखो, मौर्य काल समाप्त होता है, उसके बाद में कुछ छोटे मोटे शासक रह गए, ठीक है ना? प्राक मौर्य काल, नॉर्थ वेस्ट में अराजकता सर्व, अरे सुनो सुनो, नहीं, बात उल्टी है। मौर्य साम्राज्य की तो अभी बात ही नहीं हो रही, नंद वंश है ना, ठीक है ना? तो देखोगे कि अराजकता फैली हुई है किसी में, सारे राजा आपस में लड़ रहे हैं, तभी तो आचार्य गए भी थे। महाजनपद काल के बारे में बात कर रहे हैं कि आपस में क्या हो रही थी? कूट हो रही थी। लास्ट में जाकर के मगध पावरफुल हो जाता है, वो बात अलग है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में सारे के सारे लोग, कहां ध्यान था इनका? यहाँ पे इस वाले एरिया में ध्यान था, अपने अपने क्षेत्रों में। इस पे किसी का ध्यान नहीं था, और यहीं से आपके आक्रमण हो गए। तो पहला कारण क्या है कि नॉर्थ वेस्ट एरिया में अराजकता थी। अराजकता का मतलब कोई बड़ी पावर नहीं थी कंट्रोल करने वाली, ठीक है। इसीलिए लोगों को मौका मिलेगा, चलो चलते हैं वहां पे, आपका कंट्रोल करते हैं इस तरीके से। छोड़ो, सार्वभौम सत्ता नहीं थी, कोई पावरफुल पावर नहीं थी, इसलिए आपके आक्रमण हुए भी, बस इतना ध्यान रखना। अलग किसी एग्जाम में नहीं पूछने वाला। तो हमारी बात फिर से घूम के आ जाती है, विदेशी आक्रमण में पहला किसका हुआ? ईरानियों का। ईरानियों में भी पहला आक्रमण किसने करा? साइरस द्वितीय ने। लेकिन आक्रमण कैसा रहा सर? आपका सफल रहा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि इसके बाद में इसी का बेटा आता है, उत्तराधिकारी आता है, उसका नाम है डेरियस प्रथम। क्या नाम है? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया था। कहने का मतलब आक्रमण कैसा हो गया? सफल। पहला सफल आक्रमण किसका रहा? डेरियस का। डेयर से ध्यान रखना, ठीक है ना? डेयर हिम्मती वाला, ठीक है ना? अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है सर? दायर बाहु। क्या नाम है? दायर बाहु, या दारा फर्स्ट भी बोलते हैं इसको। दूसरा नाम क्या है इसका? 3 नामों से जाना जाता है, इसी का नाम है। डेरियस बोलो, दायर बाहु बोलो, या दारा बोलो, दारा फर्स्ट। कई बार एग्जाम में दारा फर्स्ट के नाम से इसका ऑप्शन आ जाता है, डेरियस नहीं देता है, तो क्या बोलेगा? दारा फर्स्ट। हमारे यहाँ पे इसको दारा बोलते हैं, दारा फर्स्ट, ठीक है। और डेरियस है पहला सफल, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सफल आक्रमण किसका रहा है ईरानियों में? ये कौन है? डेरियस कौन है? ईरानी, यूनानी नहीं, ठीक है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया, उसका आंसर क्या है? डेरियस। उसका आंसर क्या है? दारा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिएगा, पश्चिमोत्तर भारत में सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को इसने कंट्रोल किया, साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। इसी का आंसर क्या रहेगा? कुछ भाग कंट्रोल किया और उसको क्या बनाया? 20वां प्रांत बनाया। किसका? अपने साम्राज्य का, ठीक है ना? ईरानी क्षेत्र में क्षत्रपी बोलते हैं इसको। किसने बोला है ये बात? किसने बताई है? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस कौन है? आपका इतिहास का पिता, ठीक है ना? चलिएगा, इनको राजस्व भी मिला है, प्रांत बना लिया, टैक्स तो लेंगे ही ना। वो कितना है उसको लेने की मतलब समझने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है 360 टैलेंट करके, कोई मुद्रा होगी इनकी, ईरानी साम्राज्य वाले लोगों की। वापस आ जाते हैं, काम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं। इसका डेरियस का सेनापति है आपका साइलेक्स। दारा जो प्रथम है ना, दारा प्रथम, इसका सेनापति कौन है? साइलेक्स। एक बात बताएं, लेकिन ये यूनानी है, कमाल की बात है। अपना सेनापति बनाया, इसलिए क्या करता है आपका, उससे चीजें, अच्छा दूसरी जगह से सेनापति रहेगा, उसकी रणनीति भी रहेंगी, खुद की भी रहेंगी, तो इसलिए भी आपका ये पावरफुल हो जाता है। यूनानियों की युद्ध कला भी इसको पता है, क्योंकि ये कौन है आपका? साइलेक्स। कहां से? यूनान से, ठीक है ना? तो डेरियस आपका जीत जाता है। सिंध के पश्चिम में कपिसा नगर ध्वस्त कर दिया। प्लिनी
एक आपका, ठीक है ना, उसके अकाउंट देखने को मिलते हैं, विवरण देखने को मिलते हैं। प्लिनी कहता है सिंध के पश्चिम में कपिसा नगर को ध्वस्त किसने करा था? डेरियस ने करा। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं आपका। और अरब मकरान तटों का पता लगाया, ये चीजें कोई काम की नहीं है, चलो आगे चलते हैं। गांधार को जीता इसने 516 में, फारसी राज्य में मिलाया, ठीक है, डेरियस ने बहुत सारे काम किए। और इसी के बाद में लास्ट में देखने को मिलता है ज़रक्सीस। कौन देखने को मिलता है? ज़रक्सीस लिखा हुआ है, ज़रक्सीस बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। क्षयार्स इसका हिंदी में नाम है। कुल मिला के बात क्या है? यूनानियों द्वारा परास्त होता है। अब ईरानियों के बाद में आक्रमण किसका होगा? यूनानियों का। तो उसको परास्त भी तो किसी को करेंगे। कहने का मतलब क्या है? लास्ट जो आपका ईरानी शासक है, इंडिया के व्याप से मतलब हिसाब से बात करें तो कौन है आपका? ज़रक्सीस। ज़रक्सीस को हराया, ठीक है ना। ये किसके लिए फेमस है? इसने भारतीयों को फौज में शामिल करा था ज़रक्सीस ने, ठीक है ना। किसको शामिल करा था? भारतीयों को शामिल करा था। अब इसको हराया किसने? यूनानियों ने हराया। यूनानियों में कौन है आपका? कौन है आपका? सिकंदर। तो सिकंदर की कहानी शुरू हो जाती है। ज़रक्सीस के बाद में यूनानी ने हराया, लेकिन अभी शासन नहीं था, खत्म नहीं था। अंतिम पारसी शासक कौन है? दारा तृतीय। ज़रक्सीस का बाद में बेटा हुआ, ठीक है ना। अभी थोड़ा अब आगे बढ़ना है। उसको यूनानी ने हराया, लेकिन पूरी तरह से शासन कंट्रोल में नहीं आया था। किनके? आपके यूनानियों के। लेकिन जो सिकंदर हराएगा, किसको हराएगा? दारा तृतीय को। दारा फर्स्ट कौन है आपका? डेरियस। वो सफल आक्रमण करता भारत में, लेकिन दारा तृतीय उसको हरा देता है कौन? आपका सिकंदर, ठीक है ना। और किस युद्ध में हराता है? अरबेला के युद्ध में हराता है। इसको गौगामेला भी बोलते हैं। 331 बीसी में बात करेंगे। क्या इसने अभी भारत में आक्रमण करा? नहीं। 326 में करेगा ना ये। तो अभी कहां है? अभी उनसे ही निपट रहा है। किनसे? आपके ईरानियों से। ईरानी अभी भारत में आक्रमण करके जीते हुए, जब उनको हराएगा तभी ना इधर आएगा। अभी तो ईरानी पावरफुल है इधर, ठीक है। तो दारा तृतीय को हरा दिया 331 में अरबेला के युद्ध में, या इसी को गौगामेला का युद्ध भी बोल देते हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं जगह कौन सी है, यहां पे देखते हैं। अब जब हमारी बात आ गई किसकी? यूनानियों की। तो यूनानियों में बात करेंगे तो मैसेडोनिया यहाँ पे है एक जगह, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। इसका मतलब क्या है? ये आपका ग्रीस आधुनिक समय में उसी में एक स्थान रहा करता था। अरे अभी क्षेत्र बढ़ते कम होते रहते हैं। आज के समय में का जो ग्रीस है, पुराना नाम इसका यूनान है ना। उसी में और भी पुराने चले जाओ तो यहाँ पे एक क्षेत्र था, ठीक है ना। कुछ पुराने एथेंस अलग था, वो अलग अलग छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। हमारे देश में भी अलग था, कौन सा? भारत था, ठीक है ना। ऐसे ही वहां पे एक जो ये वाला एरिया है, इसको मैसेडोनिया बोला करते थे। और यहीं का शासक था सिकंदर का पिता। कौन है? अभी हम बात करेंगे, फिलिप सेकंड जो है, ठीक है ना। चलेगा। तो फिर से हम वापस आए, थोड़े देखते हैं आपके। हाँ, अरबेला जगह दिखा दे रहा हूं आपको। अरबेला जगह कहाँ है आपकी? गौगामेला, अरबेला, ठीक है ना। ये यहाँ से आते हुए यहाँ पे आया, टर्की वगैरह पास करते हुए यहाँ पे युद्ध करे अलेक्जेंडर ने, सारी चीजें, ठीक है ना। और ये है अरबेला, इराक वाला एरिया है। इराक और ईरान यहाँ से शुरू हो जाएगा, अरबेला यहाँ पे है। यहाँ पे युद्ध होता है, इस यहाँ पे हरा देता है किसको? आपका दारा तृतीय को, ठीक है ना। अरबेला या गौगामेला का युद्ध होता है, यहाँ पे हरा देता है। फिर यहाँ से चलते चलते ये कहाँ जाएगा आपका? ये भारत में आ जाएगा, ठीक है ना। भारत में आएगा इस रास्ते होकर के, खैबर पास है आपका, हेडेप्सिस रिवर पे आपका पोरस से लड़ाई होगी, थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर वापस जाएगा, ठीक है, वापस ऐसे करके जाएगा थोड़ा, ठीक है, वापस जाएगा। और बेबीलोन में जाकर के सिकंदर की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। बेबीलोन जगह कहाँ है आपका? मेसोपोटामिया जो जगह है ना, बेबीलोन वहां पे है, ठीक है ना। यानी आपका मेसोपोटामिया यानी ईरान वाले एरिया में, क्षेत्र में, ठीक है ना। इराक इधर है, ईरान वाला क्षेत्र है आपका, सॉरी हाँ, इराक वाले क्षेत्र में, इराक वाले क्षेत्र में बेबीलोन है, ठीक है ना। ईरान इराक वाले क्षेत्र में आपका है। मेसोपोटामिया आपके थोड़े वृहत क्षेत्र में थी, दो नदियां दजला और फरात, वहां पे आपका है, ठीक है। इराक वाले एरिया में आपका क्या हो जाता है? उसका मौत हो जाती है। चलो फिर से, अब आपका मैप हो गया, मैप से फिर वापस आते हैं, ठीक है। ये दारा तृतीय हार गया। अब बात करते हैं कि पश्चिम में ये इधर देखिएगा, कारण क्या था कि ईरानी लोगों ने भारत में आपका क्या किया था? आक्रमण करा था, ठीक है। फिर से आते हैं नॉर्थ वेस्ट में, जैसे भारत का ये मैप है तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब नॉर्थ ही हो गया,
वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ वेस्ट ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट में अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थितियां थी, ये हमने बताया भी था। क्यों विदेशी आक्रमण हुए, ईरानियों ने क्यों किया? ईरानियों ने देखा यार इधर क्षेत्र में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई राजा नहीं है मेन पावर, हम जाएंगे जीत लेंगे। एक कारण ये था ईरान कोई भी आक्रमण होने का। दूसरा सामरिक और आर्थिक महत्व भी था इस क्षेत्र का, ठीक है, क्योंकि देखो एक आ रहा है उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण की इच्छा थी। क्योंकि आप देखोगे एक क्षेत्र है आपका उत्तरापथ का मतलब क्या है, यहां पे दिखाना पड़ेगा। ये यहां से ऊपर को जाएंगे, चाइना से आपका क्या होता है, आपका व्यापार होता था यहाँ पे, रेशम मार्ग पुराने टाइम पे देखोगे उत्तरापथ इसको बोला जाता है, ठीक है ना। उत्तरापथ की बात करेंगे, ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ था हमारा कौन सा, जीटी रोड वाला, ठीक है ना। उत्तरापथ की बात करेंगे, उत्तरापथ जीटी रोड को भी बोल देते हैं, हमारे वाले हिस्से में जीटी रोड बोल देते हैं, ठीक है ना। किस में कराए थे, आपके विरासत में कराया था ना ये, हाँ वो भी टेंटेटिव वाली में कराया था उत्तरापथ वाला। तो उस पे सबको कंट्रोल करने की इच्छा थी, क्योंकि भैया उस मार्ग पे कंट्रोल हो गया तो क्या करोगे आप, टैक्स मिलेगा आपको, ठीक है कि नहीं। तो ये भी इच्छा थी। तो एक तो क्या था कि उस एरिया में कोई बड़ी पावर नहीं थी, दूसरा क्या था हर एक कोई चाहता था उत्तरापथ मार्ग पे कंट्रोल करना, इसलिए भी आक्रमण करा था, ठीक है। तो ये हो गया। भारत पर प्रभाव क्या रहा है ईरानी उसका, ठीक है ना। खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, खरोष्टी लिपि साउथ की जितनी हमारी भाषाएं वो किस लिपि में है आपकी, ज्यादातर आपकी खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी खर का मतलब कहते हैं आपके गधा, ओस्ट मैंने ओट, ऐसे करके आपका रहता है, ठीक है ना, ऐसे करके रहेंगे खरोष्टी लिपि। जैसे आपकी कौन सी, आपकी खरोष्टी लिपि में कौन सी है, उसकी स्क्रिप्ट खरोष्टी है। जैसे आपकी उर्दू भी होगी, वो भी उसकी भी क्या है, आपकी स्क्रिप्ट आपकी खरोष्टी है, ठीक है ना। तो ये पर्शिया वाले क्षेत्र में जो लिखा जाता था, जो स्क्रिप्ट थी, राइटिंग स्टाइल थी, वो खरोष्टी लिपि में थी। उसी का प्रभाव हमारी भाषाओं पे भी देखने को मिला। आरामाइक ईरानी, ये भी आपका लिपि का भी प्रचार हुआ। अभिलेख उत्की करने की जो प्रथा है ना, वो भी शुरू हुई। ईरानियों की वजह से क्या हुआ, अभिलेख लिखने शुरू हुए हमारे यहाँ पे भी। बाद में देखोगे तो अभी तो मौर्य साम्राज्य आया भी नहीं है, आक्रमण पुराना है ये, ठीक है ना। जो सिकंदर है, इसके बाद में सिकंदर आएगा ना, सिकंदर के टाइम पे तो धनानंद है, अशोक तो बहुत बाद में आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ होती है किनके टाइम पे, आप किनकी वजह से, आपके ईरानियों की वजह से। आगे देखेंगे, जैसे आपके आगे चल के देखोगे अशोक कालीन स्मारक, घंटे के आकार की गुम्बज बनाए उसने, घंटा बोले तो उल्टा जो वो करके होता ना, वो आपके गुम्बज बनाए। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ठीक है ना। ईरानियों में छत्र प्रणाली, सेट्रप्स जो बोल देते हैं, अलग अलग छत्रप देखने को मिलेंगे आपका। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये सब किसकी वजह से, आपका ईरानियों की वजह से। चलो थोड़ा रिकैप करते हैं, समझ में आ जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ विदेशी आक्रमण, अब हम बात करेंगे, हमने बहुत पढ़ लिया, काम का कितना है जी आपके हिसाब से, ठीक है ना। विदेशी आक्रमण में 2 बार हुआ है, पहला आक्रमण किया है ईरानियों ने, दूसरा करा है ईरानियों में। आपका पहली बार आक्रमण किसने करा, साइरस द्वितीय ने, लेकिन वो असफल रहा। सफल आक्रमण किसने करा, डेरियस प्रथम ने, डेरियस फर्स्ट ने, या दारा प्रथम ने, ठीक है ना। चलिएगा, तो क्या था आपका, दारा फर्स्ट ने, ठीक। और यहीं से एक क्वेश्चन ये रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ईरानी शासक जिसने कुछ भूभाग को जीता और 20वां प्रांत भी बनाया, वो था दारा फर्स्ट, ठीक है। अब ये कोई काम की चीजें है नहीं है। गांधार को जीता डेरियस ने, ये भी ध्यान रख लेना, ये थोड़ा काम का है। उसके बाद में कौन आता है, ज़र्क्सिस। तो हमारे पास में सबसे पहले कौन है आपका, साइरस द्वितीय। उसके बाद में कौन है आपका, डेरियस, डेयर वाला जो जीता है, ठीक है ना। उसके बाद में ज़र्क्सिस की खासियत क्या है, पहली बात भारतीयों को सेना में शामिल करा, यूनानियों ने हरा दिया, वो बात अलग है। इसके बाद में लास्ट ये जो पर्शियन जो शासक है वो कौन है आपका, दारा तृतीय, जिसको कौन हराएगा, सिकंदर। कहानी जुड़ गई, कोई दिक्कत, बस इतना ही बहुत है, इसके बाद में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलेगा, अब हम आ जाते हैं कहां पे, सीधे सीधे लेके चलेंगे मौर्य साम्राज्य की तरफ, लेकिन पहले क्या करें, आपका सिकंदर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब दूसरा हमारा पॉइंट कौन सा है, यूनानी आक्रमण। ईरानी की हमने बात कर ली, यूनानी आक्रमण की बात करेंगे, स्पेशली बात करेंगे किसकी, सिकंदर की। कौन है आपका, सिकंदर। अलेक्जेंडर थर्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर थर्ड। किसका बेटा है, फिलिप द्वितीय का, फिलिप सेकंड का है। इसके पिता का नाम क्या है, फिलिप, ठीक है ना। इसका वंश कौन सा है सर, आर्गीड वंश है, आर्गीड। कहां का है, मकदूनिया का शासक है, मैसेडोनिया हम लोग बोल देते हैं, हिंदी में इसको मकदूनिया बोलते हैं। मैसेडोनिया मैंने बताया था कहां पे, यूनान वाले। अरे तभी तो यूनानी आक्रमण रहेगा,
मसूदिनिया क्षेत्र है पुराना। समझा पा रहा हूं मैं? चलिएगा। अच्छा, इसकी हत्या हो जाती है फिलिप सेकंड की, कब? आपके 329 में। अब शासक कौन बन जाएगा? लेकिन 331 में क्या करा था? इसे थोड़ा पीछे जाओ, क्या अभी भी ये जो है ना प्रैक्टिस कर रहा है? मैसेडोनिया का शासक तो कौन है? इसका पिता है, लेकिन युद्ध अभी भी लड़े हैं इसने। अच्छा ये बताओ 29 में हत्या होती है, 29 से पहले जाओ, 31 कब है? 2 साल पहले है ना। 2 साल पहले जीत चुका है, किससे वो बताओ? कौन सा था? गौगामेला का युद्ध, बताओ। दारा तृतीय को हरा दिया इसने। युद्ध कौन सा है? अरबेला, अरबेला या गौगामेला, इस युद्ध में जीत चुका है, लेकिन अभी मैसेडोनिया का शासक नहीं बना था। अच्छा, अब कब बनेगा? इस टाइम पे बनेगा, क्योंकि इसके पिता की हत्या कर दी गई फिलिप सेकंड की, ठीक है ना? किसकी? सिकंदर की। कहानी समझ में आ रही है ना? बार बार लिंक करो जब तक लिंक नहीं होगी। यूनान में बात हो रही है 329, उल्टा जाएगा ना, बीसी चल रही है सर, इसलिए खेल उल्टा हो जाता है। तो 331 में यानी 2 साल पहले, बीसी है ना ये, वो जीता है अरबेला में, ठीक है। और साथ में क्या हो जाता है? अब 2 साल बाद में क्या हो गया? अब उसके पिता का निधन, तो मैसेडोनिया का शासक कौन हो गया? सिकंदर। सिकंदर शिष्य किसका है जल्दी बताओ? अरिस्टो का, ठीक है ना। अरिस्टोटल का शिष्य है अलेक्जेंडर, ठीक है। यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई, राजा बन जाता है, ठीक है ना। 20 साल की उम्र में राजा बन गया, ठीक है। अब बात करेंगे, ये जन्म है कब आपका? 336। अरे यार पता नहीं क्या कब, छोड़ो, ये तो कुछ उल्टा सीधा, पता नहीं कब की बारे में बात हो रही है, ठीक है। कुल मिला के भारत में आक्रमण करेगा 326 में, ठीक है। चलो उस डेट को हटा देंगे, ठीक है। कुल मिला के ये बातें सही है। 29 में हत्या होती है, 20 साल की उम्र में क्या बन जाता है? ये आपका शासक बन जाता है। और 16 वर्ष की उम्र में अरस्तु का शिष्य था ये, 20 साल की उम्र में राजा बन गया, ठीक है। ऐसे करके हमारी कहानी आई। कुल मिला के भारत पर उसने आक्रमण कर दिया 326 में, ठीक है ना। भारत पे आक्रमण करा उसने 326 में। यहां से कहानी हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये बल्ख एक क्षेत्र है, उसमें कौन कौन सा एरिया आता है? बैक्टीरिया और अफगानिस्तान वाला। बैक्टीरिया प्रदेश है, आपको दिखाएंगे आपका बैक्टीरिया वाला। ये इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया, ठीक है। अफगानिस्तान और बैक्टीरिया मिलाकर के इसको क्या बोलेंगे? बल्ख बोलेंगे, ठीक है। वहां से शुरुआत करेगा ये। अरे आ जाओ यार, ठीक है। बल्ख को जीतने के बाद में काबुल होता हुआ कहां पे जाएगा? आपका खैबर दर्रा पास करेगा और भारत पे आ जाएगा। मेरी बात नहीं समझ में आई? पहले उसने क्या किया? अरे उधर साइड में बल्ख पड़ रहा है ना, उधर से ही आएगा वो, ठीक है ना। जीतने के बाद में काबुल होता हुआ, काबुल आया, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है ना। काबुल होता हुआ कहां आया? खैबर दर्रे से होता हुआ। खैबर दर्रा कहां पे पड़ता है? हिंदुकुश पर्वत में। उसको पार करते हुए खैबर दर्रे से कहां पे आया सर? आपका भारत आया। प्रश्न पूछा जाता है, ये सिकंदर ने आक्रमण करा किस दर्रे को पार करते हुए? खैबर दर्रे, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी को पार करके आया। और यहाँ पे सबसे पहले किसको आपका आक्रमण कर दिया इसने? आम्बी पे। आम्बी ने समर्पण कर दिया। ना केवल उसने आत्मसमर्पण किया, बल्कि उसने क्या बोला? स्वागत भी करा, और दूसरी बात सहयोग का वचन भी दे दिया। यहां से कहानी शुरू हो रही है आपकी। ये जो आम्बी शासक है ना, ऐसे शासकों ने उसको जो ना जितवा दिया। बाहर से कोई आया है तुम्हारे घर में, एकदम से जीत जाएगा, तुम्हारे घर में तो कोई नहीं जीत पाता है। कहते ना, गांव से और आम से कहो कि पार ना पड़े। किसी गांव में कोई बारात आ रही हो, आप विश्वास करना, कोई बाराती तुम्हें पीट जाएंगे, बारात पिट जाती है, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात? और यदि गांव के पट रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे गांव के ही कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वो काम करवा दिया। तो हुआ यही क्या है आपका? यह है आपका गांव का, यानी आपके क्षेत्र का आम्बी मिल गया उससे, ठीक है ना। आम्बी मिल गया, आत्मसमर्पण कर दिया। और ये बात पता पड़ गई किनको? अरे ये कहां का है? तक्षशिला का शासक है। और तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। उसके आचार्य कौन है आपके? चाणक्य। उन्होंने बोला कि हमारा शासक क्या निकला? भीरू निकला, कायर निकला। उन्होंने बोला इससे काम नहीं चलेगा। अब हो गया, उन्होंने देखा कि पावरफुल कौन है, ठीक है ना। अब पावरफुल कौन है? तो उस टाइम पे कोई पावरफुल नहीं मिला, तो एक ही मिला, कौन? मगध वाला। उन्हें थोड़े ना पता था कि मगध में बेवकूफ बैठा हुआ है। भागे भागे पहुंचे कहां पे? मगध में। वहां पे मिला धनानंद।
धनानंद का मतलब ये सर जो नाम है ना वही उसके काम भी थे, धन में ही आनंद था। टैक्स खूब लगा रखे थे, जनता परेशान। वहां पे आचार्य पहुंचे तो पता पड़ा कि भाई साहब यहाँ की तो हालत और ज्यादा खराब है। सोचो इतनी दूर, पहले भाई हवाई जहाज तो थे नहीं कि पहुंच जाए, बड़े टाइम में तो पहुंचे होंगे आचार्य जी, घूमते घूमते चलते चलते, ठीक है ना। तो पहुंचे वहां पे, देखा तो जनता परेशान है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो केवल नाच गाने में त्रस्त है। उन्होंने जाकर के बोला कि भाई राजा आप वो कर सकते हो, आप निभाओ अपनी जिम्मेदारी, आप पावरफुल भी हो, ठीक है ना। कोई भी महाजनपद है ना इतना ताकतवर नहीं है कि उसको रोक पाए। विदेशियों का आक्रमण हो रहा है, सिकंदर आ गया वहां सीमा पे, और आम्बी ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण। तो उधर धनानंद कहता है कि हमें राजनीति सिखाओगे, तो कुल मिला के आपको पता है पूरी कहानी कि उन्होंने बेइज्जती कर दी। उसी टाइम पे उन्होंने सिखा खोली और बोला कि तेरा ना नंद वंश का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक नहीं रुकूंगा। फिर उन्होंने कहानी आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ना आपका ढूंढा कहीं से कैसे करके, कहानी आगे देखेंगे, ठीक है। फिर उसको जो है ना धनानंद को मरवा करके मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हम ज्यादा आगे पहुंच गए, वापस पहुंचते हैं। एक दो कहानियां देखने को मिलेंगी, एक तो कायर वाली और एक वीर गाथा वाली, ये भी एग्जाम में आती है। आम्बी ने आत्मसमर्पण किया, वहीं पे एक रहता है, एक अश्वक करके एक राज्य है, छोटा सा राज्य है, अश्वक का सीमांत गणराज्य वहीं का, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, जिसकी राजधानी है सर मत्संग। अश्वक एक गणराज्य है, राजधानी क्या है मत्संग, उससे युद्ध होता है। वहां पे सारे पुरुष मारे गए, सारे पुरुष मार गए। वहां की महिलाओं ने क्या किया, पुरुष सैनिक मारे गए, स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से गणराज्य की, सिकंदर से लड़ने के लिए कौन से गणराज्य की स्त्रियों ने आपके अस्त्र धारण किए, तो वो था आपका अश्वक, ठीक है। यह आपके उसके अकाउंट से मिलती है कि स्त्रियां भी जो है ना आपके अस्त्र धारण भी किए थे। अच्छा क्या हुआ होगा बताओ, सारी की सारी मारी गई थी, लेकिन इतिहास में आपका नाम तो दर्ज है ही है ना, जिन्होंने शस्त्र धारण भी किए, ठीक है। परिणाम जो भी हुआ हो, इतिहास में तो नाम दर्ज हो ही गया ना, वो वीर गाथा, ठीक है। तो ये है आपका अश्वक। दो कहानियां थी हमारा, अब कहानी हमारी आगे चलती है, कहां पे पहुंच गए आपके, ठीक है। अब एक और आपका फेमस युद्ध है, आम्बी वाला समझ में आ गया, आम्बी ने तो आत्मसमर्पण कर दिया। और एक आपका एक बलिदान था, ठीक है ना। यहाँ के लोगों के दिखाया गया कि सारे लोग आम्बी जैसे नहीं है, कायर नहीं है, भले मर जाएं लेकिन जो है ना आपका समर्पण नहीं करेंगे। वो थे आपके अश्वक जैसे गणराज्य भी थे। एक और युद्ध है, वो है आपका पोरस के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है ना। पंजाब का शासक है पोरस, ठीक है ना, पोरस, ठीक है ना, पोरस है। अच्छा किस नदी के किनारे युद्ध होता है इससे, झेलम। झेलम का दूसरा नाम क्या है आपका, वितस्ता, पुराना नाम मतलब। अच्छा यूनानी लोग इसको हाइडेप्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी झेलम नदी को किस नाम से जानते हैं, हाइडेप्सिस। तो वॉर ऑफ हाइडेप्सिस भी बोला जाता है, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाओगे आप। हाइडेप्सिस और कुछ नहीं, झेलम नदी का ही नाम है यार यूनानी भाषा में, ठीक है ना। हाइडेप्सिस का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, पोरस और सिकंदर के बीच में, ठीक है ना। पंजाब का शासक है ये। चलो ये सब कुछ जीत गया कौन, सिकंदर। उसके यहीं पे रहा बहुत दिनों तक, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते रहे, जीतते रहे, पोरस हार गया, ठीक है। आप देखोगे 19 महीने के बाद में उसकी आर्मी ने क्या किया, मना कर दिया आगे बढ़ने से। प्रश्न आता है व्यास नदी को पार करने से उसने क्या कर दिया, आपका मना कर दिया। तो किस नदी से पार होने से, इधर देखोगे तो आपकी झेलम वगैरह है, ये सारी क्या है आपकी सिंधु की सहायक है। आगे देखोगे व्यास, विपाशा पुराना नाम है इसका, व्यास नदी से आगे नहीं बढ़े ये लोग। क्या भारत में पूरी तरह से एंट्री कर पाया सिकंदर, नहीं कर पाया। किसने मना कर दिया, उसकी आर्मी ने मना कर दिया। आर्मी मना कर देगी तो शासक का कोई दम है। अच्छा आर्मी ने मना क्यों किया, बहुत दिनों से ये लड़ता आ रहा था, इतने दिनों से आपके क्या हुआ, तो होम सिकनेस थी आर्मी वालों में। उन्होंने कहा यार लड़ रहे हैं, हमें क्या लेना देना, तुम तो आनंद ले रहे हो, तुम्हें क्षेत्र विजित हो रहा है, हम अपने घर पे भी वापस जाएंगे। तो इस वजह से आर्मी ने मना कर दिया कि अब हम जाएंगे अपने घर, बाली बच्चों को छोड़ के आए, पता नहीं वो कितने बड़े हो गए, कहाँ है कैसे करके हमें खुद ही नहीं पता, ठीक है ना। इतने सालों के बाद में तुम देखोगे तो आर्मी ने मना कर दिया। अच्छा आगे देखोगे तो जो जीता हुआ क्षेत्र था वो किसको दे दिया, इसका सेनापति था, उसका नाम था फिलिप। इसके पिता का नाम फिलिप सेकंड, वो अलग है, ये इसका सेनापति कौन है, फिलिप है। इसको आपका
राज्य सौंप करके जो जीता था उसको दे दिया वहीं पे, और ये स्थल मार्ग से वापस लौट गया। ठीक है, लौटते समय इसने कुछ नगरों की स्थापना करी है, निकया और आपका बहुकेफला। ठीक है ना, निकया और बहुकेफला जीत, इसका मतलब क्या आपका विक्ट्री, और ये आपका घोड़े के नाम पे थे, विजय के नाम पे निकया रखा, इसके घोड़े के नाम पे बहुकेफला रखा। नगर की स्थापना करता चला गया, इसकी मृत्यु हो जाती है आपकी किसमें, आपके 323 बीसी में, 3 साल बाद। इसका मतलब भारत पे जब आक्रमण करा 326 में, उसके बाद में कौन सा आएगा 323, उल्टा चलता है, क्योंकि क्या है बिफोर क्राइस्ट है। 323 में का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। कहां होती है आपकी, बेबीलोन में। ये होता है तो है आपका 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन बोले तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया आपको पता ही है आपका, ठीक है ना, दसला फरात नदियों का वो क्षेत्र है। अलेक्जेंडर इसका नाम है, आपको पता ही है। ठीक है, अब इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले हम बात करें कुछ ये इतिहासकारों को लेकर के आया था अपने साथ में। तो सिकंदर के इतिहासकार कौन है, आपका न्यारकस है। इसी का नाम आपका फिलिप देखने को मिलता है, जल सेनापति था न्यारकस का। ये फिलिप कौन है आपका, न्यारकस ही है, जल सेनापति है आपका। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा, फिलिप इसका नाम है, इसी का नाम आपका न्यारकस है। ये कौन है आपका, जल सेनापति। और दूसरा आपका ओनेसिक, ठीक है ना, ओनेसिक्रिटिस है। और उसके बाद में क्या है आपका एरिस्टोब्यूलस है, ठीक है ना, एरिस्टोब्यूलस है, एरिस्टोब्यूलस। ठीक है, नहीं ये पढ़ा जाता है, मैंने लिख दिया आपके। तो न्यारकस, ठीक है, और क्या है आपका ओनेसिक्रिटस, उसके बाद में क्या कौन है आपका एरिस्टोब्यूलस। ये आपके क्या है, आपके इतिहासकार हैं जो इनको साथ में लेकर के आया था, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखोगे एक शब्द है इसी से जुड़ा हुआ, किसे, आपके सिकंदर से जुड़ा हुआ, हेलेनिस्टिक पीरियड। ठीक है, ओके, हेलेनिस्टिक पीरियड जो है जब तक आपका सिकंदर का ये टाइम रहा है उस टाइम को बोलते हैं आपका हेलेनिस्टिक पीरियड। और इससे जुड़े हुए हैं आपके, छोड़ो ये ज्यादा डिटेल हो जाएगा, बड़ी क्लास में आपको करवाएंगे। 32 बीसी के बाद में क्या शुरू होता है, अलेक्जेंडर के टाइम से लेकर के 32 बीसी के बीच का जो समय है उसको हेलेनिस्टिक काल बोलते हैं, कला का। ठीक है, उसके बाद में 32 बीसी के बाद में रोमन कल्चर शुरू हो जाती है, रोमन एम्पायर वाली। ठीक है, चलो अब प्रश्न ये है हमारा कि यूनानियों की सफलता के कारण क्या थे। यूनानियों की सफलता के हमने कारण कर लिए, यूनानी की अच्छा प्रशासक था कौन, आपका सिकंदर। दूसरी बात, केंद्रीय सत्ता का अभाव था, इंडिया में केंद्रीय सत्ता अभी भी नहीं थी। मगध अपने मजे ले रहा था उस टाइम पे, है ना, मगध का जो शासक है ना धनानंद, उसको कोई लेना देना नहीं था। श्रेष्ठ शक्तिशाली सेना थी, देशद्रोहियों का सहयोग मिला, तक्षशिला का शासक आम्बी शासक वो मिला। ठीक है ना, ये सारी चीजें थी। तो यहाँ पे केंद्रीय सत्ता का अभाव, और डॉक्टर हेमंत साहब है वो कहते हैं कि यहाँ पे 28 स्वतंत्र शक्तियां थी अलग अलग, तो अलग अलग बटे हुए थे। ठीक है ना, ये सारी चीजें होगी। अब दूसरा हमारा प्रश्न आता है कि सर इसका प्रभाव क्या पड़ा यूनानी आक्रमण का भारत पे। भारत में यूनान का प्रत्यक्ष संपर्क आया, उससे पहले यूनान कभी भारत के टच में नहीं था। जब दूसरी संस्कृति आपके प्रभाव में आती है तो कुछ न कुछ आप भी सीखते हो, उनको भी सिखाते हो। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट भारत छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हो गया। जब आक्रमण से पहले देखोगे यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, जैसे ही आक्रमण हुआ सब जीत लिए थे, किसने, आपके सिकंदर ने जीत लिए। जब किसी को देके जाएंगे तो एक ही राज्य देके जाएगा कि कुछ टुकड़े करके फिर दोबारा छोड़ देगा। कहने का मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र का क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़े या राज्यों का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। एक ये फायदा हो गया। छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की उलूक शैली के सिक्के आपके, उलूक उल्लू वाले, ठीक है ना, उलूक शैली के आपके जो सिक्के हैं उनका निर्माण भी आपका किसकी वजह से हुआ, आपका, ठीक है ना, वो भी देखने को मिले यूनानियों की वजह से। आगे देखोगे गांधार शैली की कला का विकास हुआ। सबसे हाईलाइट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है सर, गांधार शैली। गांधार शैली का मतलब क्या है सर, आपका भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण, गांधार शैली। ना तो भारतीय कला ना यूनानी कला, दोनों जब मिल जाती है उसको कहते हैं गांधार शैली। कौन सी आपकी, गांधार शैली। अच्छा, अलेक्जेंडर के अभियान के जलमार्ग और स्थलमार्ग ये सब खुल गए थे, व्यापार बढ़ा, ये सारी चीजें हैं। उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, अनेक उपनिवेश भी बनाए किसने, आपके सिकंदर ने। ठीक है, तो ये थी हमारी आपकी बात। कुल मिला के बात क्या है, चर्चा पर से हम बात करें तो क्या है, तो आज का टॉपिक समराइज करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, भारत पे आक्रमण हुए तो पहला आक्रमण रहा ईरानियों का। ठीक है, दूसरा किसका रहा, ईरानियों में सबसे पहला आक्रमण किसने करा, साइरस द्वितीय ने। किसने करा, सफलता असफलता, असफलता। उसके बाद में देखेंगे तो दूसरा डेरियस फर्स्ट, इसका दूसरा नाम आपका दारा प्रथम, दारा दारा दारा, ठीक है ना, दारा प्रथम।
अच्छा, इसके बाद में कौन आता है? जक्सिस। दारा प्रथम के बारे में क्या है? दारा प्रथम के बारे में काम की चीज क्या थी आपकी? किसने क्या, ये जो आपका सिंध वाला प्रदेश है ना, उसको, उसके कुछ भूभाग को जीता भी और 20वां प्रांत बनाया, ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। सफल आक्रमण भी था, बहुत सारी चीजें भी थी, वो डिटेलिंग चीज है, वो आपके नोट्स में ज्यादा देख लेना, कम की बस इतनी चीज है। इसके बाद में कौन आता है? जक्सिस आता है। जक्सिस को हालांकि यूनानियों ने हरा दिया था, लेकिन बात यह है जक्सिस की खासियत क्या है? भारतीयों को सेना में शामिल किया। किस आपके यूनानी शासक ने? जक्सिस ने। जरक्सिस उसमें दे रखा है। अच्छा, एक हॉलीवुड की मूवी है स्पार्टा वाली, स्पार्टन की जो है ना, उसमें जक्सिस जो है, जो ईरान का शासक है, ये इससे लड़ाई होती है, किनसे? यूनानियों से, ठीक है। तो इसी में दिखाया गया, हॉलीवुड वाली देखोगे ऐसे कुछ करके, आपकी स्पार्टा वाली है वो वाली मूवी, पता नहीं कौन सी, ध्यान नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, आप कहां पहुंच गए? आपके जक्सिस के बाद में कौन आता है? दारा तृतीय। कहने का मतलब अंतिम जो फारसी शासक है वो कौन सा है आपका? दारा तृतीय। इसको हराएगा कौन? कहां पे हराया? अरबेला। कहां पे आपका? या इस युद्ध को दूसरे नाम से गौगामेला। क्लियर है ना? ये जीत गया। कब? 331 बीसी। अब इसके बाद में जो आपका आक्रमण हुआ है, किसका हुआ है आपका? यूनानियों का। अच्छा, तो आप देखोगे यूनानियों के बारे में बात करें, जब हमने एंट्री मारी थी तो हमने देखा था कि मैसेडोनिया का शासक है कौन आपका? फिलिप सेकंड, जिसका बेटा कौन है आपका? सिकंदर, ठीक है। अब सिकंदर सबसे पहले किस एरिया को जीतेगा? यहाँ पे बल्क, बाकी चीजें काम की नहीं है, बल्क बैक्टीरिया वाला प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद में कहां आ रहा है? भारत की तरफ एंट्री मरवा दो, ठीक है ना। हिंदुकुश पर्वत को, कहने का मतलब पार करेगा, किस दर्रे से? खैबर दर्रे से पार करता हुआ इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब पहले शासक किसको हराएगा? आपका आम्बी को हराएगा। तक्षशिला के शासक आम्बी को हराएगा, वो आत्मसमर्पण कर देता है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ोगे, लेकिन अभी एक वीर गाथा है अश्वक की, ठीक है ना। अश्वक की वीर गाथा भी देखने को मिली थी, और अगली लड़ाई देखने को मिलेगी कौन सी वाली? पोरस के साथ में, पंजाब के शासक पोरस के साथ में लड़ाई होती है, ठीक है ना। इसके बाद में इसकी सेना किस नदी को पार नहीं करती? व्यास नदी को पार होने से मना कर देती है, ठीक है ना। ये अपने सेनापति न्यारकस अर्थात फिलिप को राज्य देकर के वापस जाता है, ठीक है ना। कुछ नगरों की स्थापना करवाता है, बताओ जल्दी से। हाँ, कर लेना, ठीक है। आगे चलो आपका। फिर बाद में इसकी 323 में मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। बेबीलोन बोले तो मेसोपोटामिया, ठीक है ना। यही थी आपकी। अच्छा, ईरानियों की वजह से यहाँ पे आपकी खरोष्टी लिपि का आपका विकास हुआ, वही काम की चीज थी। और दूसरी एक और प्रथा शुरू हुई आपकी, कौन से? अभिलेख लेखन वाली, ठीक है ना। अच्छा, यूनानियों की वजह से मेन चीज बताओ जल्दी से। गांधार शैली का विकास, बाकी जाए भाड़ में। गांधार शैली का विकास, गांधार शैली मिश्रण है किसका? आपका भारतीय और यूनानियों का। कई बार ऑप्शन में देगा भारतीय और फारसी का, नहीं, भारतीय और यूनानी, ठीक है ना, गांधार शैली, ठीक है। तो ये थी ये विदेशी आक्रमण वाली गाथा, ठीक है ना। खुश रहेगा, ख्याल रखिए। अगला टॉपिक आपका धर्मबाला, बहुत इंपॉर्टेंट, अगली कहानी बहुत अच्छी है, ठीक है, चलिएगा।